हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पाइथन के ओएस मॉड्यूल के बारे में। ओएस मॉड्यूल किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, किस सिनेरियो में हम लोग यूज करते हैं, एंड ये हमारे टास्क को किस तरह से ये इजी कर देता है। बेसिकली प्रोग्राम पे जंप करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ओएस मॉड्यूल होता क्या है, इसके बारे में समझ लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम पे, एंड देन इसको हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ओएस मॉड्यूल, एज द नेम सजेस्ट, ओएस इज शॉर्ट फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो ये मॉड्यूल क्या करता है, इस मॉड्यूल में बहुत सारे फंक्शंस एंड मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट कर सकते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि हम इसमें फाइल एंड फोल्डर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टरी से हम लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक, इससे पहले आप लोगों ने एक वीडियो देखी होगी फाइल हैंडलिंग के बारे में। फाइल हैंडलिंग में मैंने आपको बताया था कि हम फाइल से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, फाइल को कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे डेटा ऐड करना है, फिर उसमें से डेटा को कैसे फेच करना है एंड एवरीथिंग। तो सिमिलरली ये सारे जो हम लोगों ने फाइल हैंडलिंग में फंक्शंस कवर किए थे, जो मेथड्स कवर किए थे, ये फाइल के थे, फाइल से इंटरेक्शन के लिए। इन द सेम वे अगर हमें किसी फोल्डर से या डायरेक्टरी से अगर इंटरेक्शन करना है तो उसके लिए हमें ओएस मॉड्यूल की जरूरत पड़ती है। ओएस मॉड्यूल के फंक्शंस और मेथड्स की जरूरत पड़ती है। तो अब ओएस मॉड्यूल के जो फंक्शंस है, जो इसके प्रोग्राम्स हैं, आप उनको क्रिएट करके अपने टास्क को इजी कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास एक फोल्डर है जिसमें बहुत सारी तरह की डिफरेंट टाइप्स की फाइल है। जैसे अगर मैं बात करूँ डाउनलोड फोल्डर की, तो हम लोग बहुत कुछ चीजें डाउनलोड करते जाते हैं तो वो एक डाउनलोड फोल्डर में कलेक्ट होता जाता है। तो अब आपके पास एक्सेल की रिपोर्ट्स भी उसी फोल्डर में है, कोई इमेज डाउनलोड करे वो भी उसी में है, कोई आप वीडियो डाउनलोड करे वो भी उसी में है। तो ये क्या है कि एक ही फोल्डर में हमारे पास अलग अलग वैरायटी की फाइल्स हो गई। तो अब अगर आप मान लीजिए बहुत सारी चीजें आपने डाउनलोड कर रखी है और अगर आप मैन्युअली उसको वन बाय वन कैटेगराइज करते हो, सारी इमेजेस एक इमेज नाम के फोल्डर में, सारी वीडियोस एक वीडियोस नाम के फोल्डर में, सारी ऑडियो फाइल्स एक ऑडियो फाइल्स नाम के फोल्डर में। तो अगर आप इस तरह से अगर अपना मैन्युअली करते हो तो ये काफी टाइम टेकिंग होगा। बट अगर उसी की जगह पे हम ओएस मॉड्यूल को यूज करके अगर हम एक प्रोग्राम क्रिएट कर देते हैं एंड उस प्रोग्राम में हम अगर उस फोल्डर का पाथ दे देंगे, तो वो क्या करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सारी फाइल्स को कैटेगराइज कर देगा अलग अलग फोल्डर्स में, जिस तरह से आप उसको इंस्ट्रक्शन दोगे। तो ऐसे सिचुएशंस में ओएस मॉड्यूल हमारे लिए एक लाइफ सेवियर की तरह होता है। तो अब ओएस मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करने से पहले या कैसे इस पे वर्क करते हैं उससे पहले इस प्रोग्राम को एक बार हम लोग रन करके देख लेते हैं, जिसको हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग ने ओएस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है एंड इसके साथ एक और मॉड्यूल हम लोगों ने इंपोर्ट किया, शटल। तो शटल के बारे में भी मैं ब्रीफ में बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारे फोल्डर से रिलेटेड ऑपरेशंस है, जैसे कि किसी फोल्डर को कॉपी करना, किसी फोल्डर को मूव करना, किसी फोल्डर को डिलीट करना। तो इसके लिए इसको अगर हम मैन्युअली प्रोग्रामिंग से करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप्स एक्स्ट्रा होते हैं। बट शटल क्या है, शटल हमारे पास एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें ऑलरेडी बिल्ट इन फंक्शंस एंड मेथड्स है, जो हमारे इन सारे टास्क को बहुत शॉर्ट इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म कर देते हैं, उनको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये मैंने एक इम्पोर्ट ओएस और इम्पोर्ट शटल, ये दोनों मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट किया है। एंड मेरे पास एक डायरेक्टरी है दैट इज डी ओएस। मतलब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने डी ड्राइव में मेरे डाउनलोड फोल्डर का जितना भी कंटेंट था वो सारा यहाँ पे मैंने एक रेप्लिका क्रिएट कर लिया है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो मेरे पास हर तरह की फाइल्स है, फोल्डर्स है, इसके बाद फिर अगर आप देखो तो वीडियोस भी है, फिर पीडीएफ है, इसके बाद डॉक्यूमेंट फाइल है, फिर एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है। फिर अगर और नीचे आते हैं हमारे पास तो वीडियो है, एक्सेल फाइल है, पीडीएफ है। अब यहाँ पे क्या है, ये सारी फोल्डर्स एंड जो सारी फाइल्स, ये क्या है, डेट वाइज जैसे डाउनलोड हुई वो एज इट इज इसमें स्टोर है। तो अगर मैं इसको मैनुअली यहाँ पे करता हूँ तो ये 15 GB का डेटा मैनुअली करने में टाइम टेकिंग होगा। बट विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोग्राम, अगर मैं इस प्रोग्राम को भी रन करूँ तो ये ऑलरेडी मैंने इस प्रोग्राम क्रिएट कर रखा है, तो ये क्या करेगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स हमारा इस पूरे फोल्डर को कैटेगराइज कर देगा, सारे फाइल एंड फोल्डर्स को कैटेगरीज में डिवाइड करके स्टोर कर देगा। तो अभी के लिए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप इसे क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने प्रोग्राम को रन किया, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने एक सारी फाइल का स्टेटस बता दिया कि ये सारी फाइल मूव हो चुकी है वन बाय वन। ओके। अब अगर यहाँ पे मैं इस फोल्डर को ओपन करता हूँ, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पे जितनी भी मेरी फाइल थी ये सारी अब अलग अलग फोल्डर्स में है। जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स एक नाम का फोल्डर है जिसके अंदर मेरे सारे पीडीएफ और डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है। इसको आप चाहो तो अलग अलग कैटेगराइज भी कर सकते हो, अगर आप चाहते हो पीडीएफ फाइल अलग हो जाए और डॉक्यूमेंट डॉट डीओसी जो फाइल है हमारी डॉक्यूमेंट फाइल, उसको आप अलग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एक जैसे मैंने एक्सेल की जितनी भी फाइल थी मैंने अलग कर दी, एक्सेल और सीएसवी फाइल को मैंने एक अलग फोल्डर में क्रिएट कर रखा है। इसके बाद फिर इमेजेस अगर आप देखो तो सारी इमेजेस यहाँ पर है। फिर सिमिलरली वीडियोस अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सारी वीडियोस की फाइल है। फिर इसके बाद कुछ फोल्डर्स ऑलरेडी थे तो उस फोल्डर को उसने डिस्टर्ब नहीं किया, वो फोल्डर एज इट इज है क्योंकि मैं नहीं चाहता था उसमें कुछ चेंजेस हो।
ठीक है, जैसे ये ऑडियो फाइल है, तो यहाँ पे ये ऑडियो नाम का फोल्डर है जिसमें एक ऑडियो फाइल है। तो ये इस तरह से ओएस मॉड्यूल ने क्या किया, 15 GB के डेटा में जितनी भी फाइल्स थे सबको अलग अलग कैटेगरीज बना के उसमें स्टोर कर दिया है। ठीक है, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग कैसे क्रिएट करने वाले हैं, इस पे इसको स्टार्ट करते हैं। फॉर द टाइम बिंग यहाँ पे मैं इन फोल्डर्स को डिलीट कर देता हूँ एंड मैं सारी फाइल्स को वापस से कॉपी कर देता हूँ, सो दैट कि जब मैं दोबारा प्रोग्राम को रन करूँ तो आप लोग उसका फंक्शन समझ पाओ कि ये कैसे प्रोग्राम वर्क कर रहा है। ऑलराइट, टोटल ये 15 GB का डेटा है। ओके, उससे ज्यादा का है। ऑलराइट, सो अब यहाँ पे ये मेरी फाइल वापस से पहले जैसी हो गई है, तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं एंड यहाँ पे आते हैं अपने कोड पे। तो इस कोड को प्रॉपर, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले छोटे छोटे जो उस मॉड्यूल के मेथड्स है, फंक्शंस, मैं आपको वो बता देता हूँ, फिर हम लोग उसको क्रिएट करेंगे। तो लेट्स से यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले इम्पोर्ट ओएस, ओएस मॉड्यूल को यहाँ पे मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब मान लीजिए कि लेट्स से मुझे ये जानना है कि करेंटली ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये कहाँ पे स्टोर है, या लाइक मैं किस डायरेक्टरी पे काम कर रहा हूँ। तो हमारे पास इसके लिए कमांड है, प्रिंट ओएस डॉट गेट सी डब्ल्यू डी। सी डब्ल्यू डी का मतलब क्या होगा, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रन करूंगा इस फंक्शन को, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो क्या आ रहा है, सी ड्राइव यूजर्स आयुष वन ड्राइव डेस्कटॉप मैट प्लॉट लिब। तो बेसिकली ये जिस फोल्डर पे मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट है ये उसका पाथ है, उसका नाम है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये सेम पाथ को यहाँ पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए अगर आपको यहाँ पे लाइक इसको चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दूसरी डायरेक्टरी पे, किसी दूसरे फोल्डर पे अगर आप काम करना चाहते हो, तो फॉर द टाइम बीइंग के लिए मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया एंड यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड मेरे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक और फोल्डर है, लेट्स से क्राइम नाम का। ठीक है, क्राइम नाम का फोल्डर है जिसमें ये 3 फाइल्स है। अब अगर मुझे इस फोल्डर को एक्सेस करना है, या लेट्स से कि मुझे अपनी डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, मैट प्लॉट लिब की जगह पे इसका नाम है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, क्राइम, स्मॉल लेटर्स में। ठीक है, केस सेंसिटिविटी आपको याद ध्यान रखना पड़ेगा, क्राइम। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को इस फोल्डर को अगर एक्सेस करना है तो इसको कोट्स में कर देते हैं एंड देन यहाँ पे os.chdir, ये क्या करेगा, ch फॉर चेंज एंड dir फॉर डायरेक्टरी। ये क्या करेगा, डायरेक्टरी को चेंज कर देगा। अब अगर मैं दोबारा से इसी कमांड को रन करता हूँ, लाइक os.getCurrentWork Directory CWD, अब अगर आप यहाँ पे देखो तो डायरेक्टरी चेंज हो गई। जस्ट अ सेकेंड, क्या हुआ, ऑलराइट, यहाँ पे रेजेक्स के लिए हमें आर यूज करना पड़ेगा क्योंकि बार बार हम यहाँ पे स्लैश यूज कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब अगर आप देखो तो पहले वर्किंग डायरेक्टरी मेरी मैटप्लॉटलिब थी, लेकिन अभी मेरी वर्किंग डायरेक्टरी क्या हो गई, क्राइम हो गई। जस्ट अ सेकेंड, अब पहले मैटप्लॉटलिब थी, अब क्राइम हो गई है। ठीक है, अब इसको आप एक तरह से और भी चेक कर सकते हो, जैसे अगर मान लीजिए मैंने करंट वर्किंग डायरेक्टरी मैटप्लॉटलिब थी पहले, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन दोनों को अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। मुझे ये देखना है कि मैटप्लॉटलिब फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, os.list dir, एंड इसके अंदर लाइक इसमें मुझे पाथ को स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे, ऑलराइट, ठीक है, अब ये मेरा पाथ है। आप चाहो तो यहाँ पे पाथ दो, या फिर वो करंट जो आपकी वर्किंग डायरेक्टरी होगी ये उसको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपको किसी दूसरे फोल्डर को एक्सेस करना है, किसी दूसरे फोल्डर की अंदर की फाइल्स को एक्सेस करना है, तो यहाँ पे आपको पाथ देना रहेगा। ठीक है, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो एटीएम फंक्शंस डॉट पी वाई, HIST डॉट पी वाई, मेन डॉट पी वाई, मैथमेटिक्स डॉट पी वाई, मंथ कैटेगरीज डॉट सी एस, ये सारी फाइल्स मेरी इस फोल्डर के अंदर स्टोर है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इसको देख सकते हो। ठीक है, ये सारी फाइल्स जो आप यहाँ पे देख रहे हो प्रोजेक्ट पैनल में, वैसे ही वो सारी यहाँ पे भी आपको शो कर रही है। अगर आप यहाँ पे देखो तो टोटल बिल वर्सेस टिप्स डॉट png, ये एक इमेज फाइल है। ठीक है, तो लिस्ट dir क्या करता है, बेसिकली आपका कि जो भी आप उसको पाथ प्रोवाइड करते हो, जिस भी आप डायरेक्टरी पे काम कर रहे हो, ये उस डायरेक्टरी की सारी फाइल्स को यह शो कर देता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या हुआ कि लेट्स से आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, os.mkdir, एम के मतलब मेक और dir मतलब डायरेक्टरी। ठीक है, अब इसके अंदर लेट्स से मुझे एक फोल्डर क्रिएट करना है न्यू नाम का। ठीक है, अब एक बार इसको रन करके देखते हैं ये टास्क परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो न्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है।
ठीक है, ये जो पाथ आप देख रहे हो वो इसकी वजह से आ रहा है, लाइन नंबर 3 की वजह से। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, न्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब ये न्यू नाम का फोल्डर कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, जो भी आपकी करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें क्रिएट हो रहा है। लेकिन मान लीजिए मुझे क्राइम फोल्डर में, जो मेरा क्राइम फोल्डर था उसके अंदर अगर मुझे नया फाइल क्रिएट करना है, नया फोल्डर क्रिएट करना है, तो अब हमें क्या करना होगा, ये पाथ प्रोवाइड करना होगा। इसको यहाँ पे मैंने कट किया और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं ऐसे। अब ये क्या होगा कि ये न्यू नाम का फोल्डर क्रिएट तो करेगा, लेकिन ये क्राइम फोल्डर के अंदर क्रिएट करेगा। फिर से रन किया। अब देखिए मैंने यहाँ पे 2 बार रन बटन पे क्लिक कर दिया तो ये एरर थ्रो कर रहा है, दैट इज फाइल एग्जिस्ट। अब यहाँ पे जब मैं ओपन करूंगा क्राइम फोल्डर को, तो यहाँ पे न्यू नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, एंड ये जस्ट अभी क्रिएट हुआ है, लाइक आज की डेट है, ये अभी का टाइम है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा MKDIR कि अगर मुझे कोई डायरेक्टरी क्रिएट करनी है। सिमिलरली अगर आपको कोई डायरेक्टरी को, किसी फोल्डर को अगर डिलीट करना है, तो हम लोग RMDIR यूज करते हैं। RM मतलब रिमूव एंड DIR मतलब डायरेक्टरी। अब जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा, इसके लास्ट में जो फोल्डर मैंने दिया है ये इस फोल्डर को डिलीट कर देगा। जैसे यहाँ पे मैंने रन किया। अब अगर आप यहाँ पे क्राइम फोल्डर को ओपन करोगे, तो अब यहाँ पे न्यू नाम का फोल्डर ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, इन द सेम वे अगर मान लीजिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पाथ को मैं हटा देता हूँ बेसिकली। ये जो मेरा मैटप्लॉटलिब मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी, मुझे इसी में से अगर न्यू को डिलीट करना है, न्यू को रिमूव करना है, तो अब जैसे यहाँ पे प्रोजेक्ट पैनल में आप जो न्यू फोल्डर देख रहे हो, ये इसको रिमूव कर देगा। यहाँ पे ये रिमूव हो गया। तो ये सारे काम जो हम लोग ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से अपने फाइल और फोल्डर पे हम लोग कीबोर्ड एंड माउस की हेल्प से करते थे, वही सारे टास्क हम लोग OS मॉड्यूल की हेल्प से कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। बट द डिफरेंस इज कि कुछ काम अगर लेट्स से हमारे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स पे अगर हमें काम करना है, तो हमें वहाँ पे मैन्युअली करना पड़ता था वन बाय वन। लेकिन OS मॉड्यूल के की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं, एक ऑटोमेशन टाइप का सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं, जो एक क्लिक पे हमारे सारे टास्क को परफॉर्म कर देगा। ओके, तो अब हम लोग जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, लाइक फाइल ऑर्गेनाइजर की, उसको हम लोग क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। एंड उसके लिए अगेन OS मॉड्यूल को हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। एंड देन फिर हमें इसके बाद चाहिए शटल। ये क्या करेगा, ये फाइल को एक जगह से दूसरी जगह कॉपी मूव करने में, या फिर उसको लाइक डिलीट करने में हमारे लिए हेल्प करता है। हमारे हमें छोटे इंस्ट्रक्शंस हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे लाइक मैं शटल के भी आपको 2-3 एग्जांपल अभी शो कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। या फिर मैं अभी आपको शो कर देता हूँ कि शटल हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं, ये किस तरह के इंस्ट्रक्शन हम लोग शटल के हेल्प से देते हैं। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्या किया, मुझे शटल यूज करना है, शटल डॉट कॉपी। ठीक है, किसको कॉपी करना है, लेट्स से कि यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ATMfunctions.py इस फाइल को कॉपी करना है मुझे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले मैंने क्या किया, प्रिंट os.getCwd। अब इसको जब मैं रन करूंगा, तो ये क्या होगा, मेरे पास ये पाथ आ गया। ठीक है, एरर इसलिए आई क्योंकि शटल को अभी मैंने सोर्स एंड डेस्टिनेशन आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिए हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी परेशान मत होइएगा। तो यहाँ पे एक SRC नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैंने ये पाथ स्टोर कर दिया, क्योंकि मुझे इसी फोल्डर में से फाइल को कॉपी करना है। तो मैटप्लॉटलिब, और इसके बाद मुझे फाइल कौन सी चाहिए, लेट्स से मुझे फाइल चाहिए पाईचार्ट.png। ये मेरी एक इमेज है, मुझे इसे कॉपी करना है। ठीक है, पाईचार्ट.png। और कहाँ पे कॉपी करना है, डेस्टिनेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे DES नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल ले लिया, या DEST नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। और यहाँ पे मुझे चाहिए क्राइम फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पे इसका मुझे पाथ चाहिए रहेगा, तो इसको भी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पे इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर क्राइम। ओके, तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, SRC कॉमा DEST, ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है। तो ये क्या करेगा, पाईचार्ट.png को कॉपी कर देगा फ्रॉम मैटप्लॉटलिब फोल्डर टू क्राइम। अब जैसे यहाँ पे मैं इसको रन कर रहा हूँ, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। अब क्राइम फोल्डर को ओपन करते हैं, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो, तो पाई चार्ट ये फाइल यहाँ पे मूव हो चुकी है, यहाँ पे इसकी कॉपी आ गई है। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, तो पाई चार्ट.png ये फाइल यहाँ पे भी है, और वो वहां पे भी, वो उसकी कॉपी क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते थे, वही है, वैसे ही वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर मान लीजिए आपको मूव करना है, लाइक आपको एक जगह से हटा करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर देना है, तो हम लोग यहाँ पे शटल डॉट कर देते हैं।
ये क्या करेगा, यहाँ से इस फोल्डर से इस फाइल को हटा देगा और फिर डेस्टिनेशन फोल्डर में इसको कॉपी कर देगा। फिर से रन करते हैं। अब यहाँ पे देखिए फिर से एरर आया। एरर क्यों आया? डेस्टिनेशन पाथ ऑलरेडी ऑलरेडी एग्जिस्ट वहाँ, डेस्टिनेशन दैट मीन्स कि क्राइम फोल्डर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इस वजह से वो यहाँ पे एरर थ्रो कर रहा था, तो इसको यहाँ से हम लोग डिलीट कर देते हैं। फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं, लेट्स सी क्या होता है। ऑलराइट, प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो पाई चार्ट डॉट पीएनजी यहाँ पे फाइल नहीं है, ये पाई अंडरस्कोर चार्ट है, लेकिन पाई चार्ट डॉट पीएनजी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अब अगर यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ क्राइम को, तो अब यहाँ पे वो फाइल आ चुकी है। ओके। तो ये इसी तरह से हमारे पास शटल के बहुत सारे मेथड्स या फंक्शंस है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कॉपी हो गया, मूव हो गया, फिर उसके बाद रिमूव ट्री हो गया, मेक आर्काइव हो गया, कॉपी ट्री हो गया, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में हम लोग ने क्या किया, पहले ओएस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद शटल मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे डायरेक्टरी चाहिए, बेसिकली डायरेक्टरी नाम का एक हम यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हमें काम करना है या जिसमें हमारी सारी फाइल्स स्टोर है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका पाथ हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, राइट क्लिक करके कॉपी एड्रेस एज टेक्स्ट कर लिया हम लोगों ने, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। तो डी ड्राइव में ओएस फोल्डर है, ठीक है, मतलब लेट्स से कि कोई मल्टीपल फोल्डर्स के अंदर होता तो ये पाथ बड़ा हो सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे फोल्डर यहाँ पे डी ड्राइव के जस्ट अंदर है, इसलिए पाथ छोटा है, ठीक है, तो उसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो डी ड्राइव में ओएस नाम का फोल्डर है, अब यहाँ पे हमें काम करना है। तो ये पहले मैंने डायरेक्टरी नाम का फोल्डर क्रिएट कर लिया जिसकी फाइल्स पे मुझे काम करना है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है, उस फंक्शन का काम होगा हमारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, डेफ फाइल अंडरस्कोर ऑर्गेनाइज, ये मेरा फंक्शन का नाम हो गया, और इसके अंदर हम लोग एक पैरामीटर ले लेते हैं डायरेक्टरी नाम का। ओके। ये जो आपने डायरेक्टरी यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया ना, वही यहाँ पे एज आर्गुमेंट पास होगा। ऑलराइट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इस फोल्डर पे काम करने से पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डायरेक्टरी का पाथ करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। लाइक अगर आप इसमें कुछ भी गलती करते हो तो ये एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग हैंडल करने के लिए यहाँ पे पहले पाथ को चेक कर लेते हैं, ठीक है। इफ नॉट ओएस डॉट पाथ डॉट इस डायरेक्टरी, ये क्या करता है, इस dir ये चेक करता है कि जो मैंने डायरेक्टरी प्रोवाइड की है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है कि नहीं, ठीक है। अगर एग्जिस्ट करती होगी तब तो कोई बात नहीं है, वो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लेकिन अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं पाथ इनकरेक्ट एंड डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। ओके। एंड एक बार इसको रन करके देख लेते हैं इतने पोर्शन को। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, फाइल ऑर्गेनाइज, यहाँ पे इस मेरा फंक्शन है, इसको मैंने कॉल कर लिया, एंड यहाँ पे डायरेक्टरी को मैंने एज आर्गुमेंट पास कर दिया। तो अभी अगर यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ, एक एल्स भी यहाँ पे लगा देते हैं, एज ऑफ नाउ अभी हमें इसकी जरूरत है नहीं वैसे, और यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ओके। रन किया तो ओके आ रहा है, क्योंकि डी ड्राइव में ओएस नाम का फोल्डर एग्जिस्ट करता है। लेकिन अगर यहाँ पे मैंने ओएस वन कर दिया तो अब ये क्या करेगा, पाथ इनकरेक्ट डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इस नाम का कोई फोल्डर है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग किस लिए, ये जो पोर्शन आप देख रहे हो लाइन नंबर 8 और 9, इसका पर्पस क्या है, ये चेक करना कि जो भी डायरेक्टरी यूजर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। और यहीं से हम लोग रिटर्न कर देते हैं कि अगर यूजर ने कोई गलत डायरेक्टरी प्रोवाइड की है तो फंक्शन कोई और टास्क तो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो इसको हम लोग यहीं से रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो आप पोर्शन देख रहे हो लाइन नंबर 8 9 10, इसका पर्पस है कि डायरेक्टरी को चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब उस डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी फाइल्स है हमारी, उससे हमें एक्सेस करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जितनी फाइल्स है पहले वन बाय वन इसको एक्सेस करेंगे। ओके। तो अब अभी मैंने आपको बताया था लिस्ट dir क्या करता था, किसी भी फोल्डर के अंदर के जितनी भी फाइल्स होती थी उनकी लिस्ट क्रिएट कर देता था। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर फाइल अंडरस्कोर नेम इन ओएस डॉट लिस्ट dir, किसके अंदर, डायरेक्टरी के अंदर। ओके। तो ये क्या करेगा, वन बाय वन सारी फाइल्स को एक्सेस करता जाएगा। अब हमें यहाँ पे करना क्या है कि फाइल को एक्सेस जब यहाँ पे एक्सेस करेगा, तो प्रॉब्लम ये है कि फाइल को एक्सेस करने में ये सिर्फ फाइल का नाम एक्सेस करता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा एक फोल्डर है,
ओएस नाम का, और इसके अंदर मल्टीपल फाइल्स है। ठीक है, जैसे इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3। ठीक है, उसके बाद एक्सेल 1, एक्सेल 2, एक्सेल 3, इस तरह से हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है। तो लिस्ट डीआईआर क्या करेगा, ये सिर्फ नाम को एक्सेस कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर इनको मूव करना है, इनको एक्चुअली में हम लोग मूव ही करेंगे अलग अलग कैटेगरीज में। तो अगर इनको मूव करना है तो मुझे इनका पाथ भी चाहिए होता है। तो पाथ को एक्सेस करने के, लाइक इनको इनके पाथ से कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉइन मेथड यहाँ पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी, जॉइन फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो एक फाइल पाथ नाम का यहाँ पे मैंने वेरिएबल लिया। ठीक है, बेसिकली फाइल, हर फाइल का पाथ यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो os.path.join, किसको ज्वाइन करना है, तो डायरेक्टरी जहाँ पे जिस फोल्डर के अंदर वो फाइल है, तो वो पाथ हो जाएगा डी ड्राइव ओएस, एंड देन उसके अंदर की फाइल, एंड देन फाइल नेम। ओके, तो अब यहाँ पे फाइल पाथ में डेटा कैसे स्टोर होगा, ये मैं आपको शो कर देता हूँ। तो जैसे ये डी ड्राइव है, इसके अंदर ओएस फोल्डर का नाम है, इसके अंदर IMG 1, IMG 2, IMG 3, ये फाइल पाथ के अंदर ये डेटा ऐसे स्टोर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जब पाथ के साथ रहेगा तो ओएस मॉड्यूल को या प्रोग्राम को किसी भी फाइल को लोकेट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो ये मेरा इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि फोल्डर हो। ठीक है, लाइक फोल्डर में तो मुझे चेंजेस नहीं करने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, तो स्टार्टिंग के ये जो आप देख रहे हो, ये सारे फोल्डर्स हैं। archive 1, archive 2, 12, 14, 15, 7035 ऑल फाइल्स। ठीक है, प्रिंस ऑफ पर्शिया फोल्डर, स्पेस इन्वेटर्स फोल्डर है। ठीक है, तो ये सारे फोल्डर्स हैं, मुझे इन फोल्डर्स में कुछ लाइक इंटरफेरेंस नहीं करना, मुझे इन्हें इग्नोर करना है। तो अगर इनको इग्नोर करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इफ os.path.sdir। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, SDIR से डायरेक्टरी है कि नहीं चेक कर रहे थे, वही हम लोग यहाँ पे फिर से यूज करेंगे। और जो भी करंट फाइल पाथ है उसको हम लोग चेक करेंगे कि अगर वो आपका लाइक कोई फोल्डर है, तो उस केस में क्या करना है, कंटिन्यू। कंटिन्यू आप लोगों ने लूप में पढ़ा होगा, कंटिन्यू क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को पीछे की तरफ पुश करता है। तो अगर वो कोई फोल्डर को वो एक्सेस कर रहा होगा तो क्या करेगा, कंटिन्यू यहाँ से वापस भेज देगा इस जगह पे, इस फुल लूप में, और फिर वो अगली फाइल पे काम करना स्टार्ट करेगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें फाइल को जब कैटेगराइज करना है, तो हम लोग कैटेगराइज किसके बिहाफ पे कर रहे हैं, उनके एक्सटेंशन के बिहाफ पे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो आप इमेजेस को कैसे कैटेगराइज करोगे, उनके एक्सटेंशन के बिहाफ पे करोगे, JPG या JPEG या PNG फाइल होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए आप लोग कैसे करोगे, .xlsx, .pdf, .doc। ठीक है, उसके बाद फिर ऑडियो फाइल्स होगी तो .mp3, वीडियो फाइल होगी तो .mp4। तो ये क्या है, ये इसके एक्सटेंशन है। तो यही एक्सटेंशन मुझे भी एक्सेस करने हैं, तो एक्सटेंशन को एक्सेस करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, file_extension, ये मैंने वेरिएबल ले लिया। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, os.path.split एक्सटेंशन, ये क्या करता है, ये एक्सटेंशन को स्प्लिट कर, सॉरी, किसी भी फाइल पाथ को, किसी भी फाइल को एक्सटेंड करेगी, स्प्लिट करेगा फाइल नेम को, एंड देन उसका जो एक्सटेंशन होगा उसको एक्सेस कर लेगा। और एक्सटेंशन कहाँ पे स्टोर होगा, इंडेक्स नंबर 1 में स्टोर होगा, तो यहाँ पे 1। और अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कर देते हैं, लोअर केस में कर देते हैं, सो दैट वो डेटा हमारे लोअर केस में हो, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, स्प्लिट टेक्स्ट में हमें बताना भी तो पड़ेगा कि कहाँ से मुझे लाइक एक्सटेंशन चाहिए, तो फाइल नेम, ये मेरा वेरिएबल यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग एक्सटेंशन को एक्सेस करना है, यहाँ पे लाइक को कैटेगराइज करने के लिए यहाँ पे एक लिस्ट बना के यूज करते हैं। चेक करते हैं, तो अगर यहाँ पे मैंने बोला इफ फाइल एक्सटेंशन इन, अब यहाँ पे जो इमेज फाइल है वो JPG भी हो सकता है, JPEG भी हो सकता है, .PNG भी हो सकता है, या फिर GIF भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट के अंदर ये सारे जितने भी पॉसिबल फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। .jpg, फिर उसके बाद .jpeg, फिर .png, फिर .gif। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये फाइल एक्सटेंशन को चेक करेगा कि वो इनमें से किसी एक से मैच करता है कि नहीं। और उस केस में हम लोग क्या करते हैं, फोल्डर नेम नाम का वेरिएबल रखते हैं, और मैं यहाँ पे
इमेजेस नाम का एक फोल्डर इसमें स्टोर कर देते हैं। मतलब जिन फाइल का एक्सटेंशन इनसे मिलेगा उनके लिए इमेजेस नाम का एक फोल्डर क्रिएट, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अभी ये क्रिएट नहीं हो रहा है, अभी मैंने सिर्फ वेरिएबल यूज किया है। ठीक है। फिर एलिफ, क्योंकि अब फाइल एक्सटेंशन सिर्फ इमेजेस थोड़ी ना होगी, कुछ और भी तो हो सकती है। तो अगेन फाइल एक्सटेंशन इक्वल्स टू, सॉरी, इन। अब लेट्स से हमारे पास जो डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं उनके लिए मुझे क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डॉट पीडीएफ डॉट डॉक्स, डॉक्यूमेंट्स के लिए हो जाएगा। फिर उसके बाद डॉट टीएक्सटी, अगर कोई मेरे पास नोटपैड की फाइल होगी उसके लिए हो जाएगा। ठीक है। एंड सिमिलरली डॉट एक्सएल एस एक्स। अब आप चाहो तो, जैसे मेरे पास एक्सेल की बहुत सारी फाइल्स है, आप चाहो तो इसको एक ही फाइल में रख सकते हो, फोल्डर नेम में रख सकते हो। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर कोई फाइल है, फाइल का एक्सटेंशन अगर इन चारों से मैच करता है, इन चारों में से कोई एक है, तो उस केस में फोल्डर नेम होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एक्सेल जो फाइल है, एक्सेल फाइल को अगर आप अलग क्रिएट करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको कट किया, और यहाँ पे मैंने फिर से कंडीशन लगाई कि अगर फाइल एक्सटेंशन इन, यहाँ पे मैंने डॉट एक्सेल एस एक्स कर दिया। ठीक है। आप इसको चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, इक्वल्स टू लगा करके। ठीक है, नो इश्यूज इन दैट। और राइट, अब यहाँ पे क्या हो गया कि अगर फाइल एक्सटेंशन डॉट एक्सेल एस एक्स के बराबर है, या फिर एक और फॉर्मेट ले लेते हैं डॉट सी एस वी। ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी, डॉट सी एस वी में भी कुछ फाइल्स है मेरे पास, तो उस केस में फोल्डर नेम यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सेल। ओके। अब इसके बाद इमेजेस के लिए हो गया, डॉक्यूमेंट्स के लिए हो गया हमारे पास, फिर एक्सेल फाइल के लिए हो गया। अब हमारे पास बचता है ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स। ठीक है। तो अब यहाँ पे फिर से एलिफ फाइल एक्सटेंशन इन। तो अब यहाँ पे हमें ऑडियो फाइल्स क्रिएट करना है, तो ऑडियो फाइल्स के लिए हमारे पास MP3 या फिर एक डॉट डब्ल्यू, ये भी एक फाइल एक्सटेंशन हम लोग यहाँ पे ऑप्शन में यूज कर लेते हैं। MP3 कॉमा .wav। तो इस केस में क्या होना चाहिए, फोल्डर का नाम यहाँ पे मैंने कर दिया ऑडियो। फिर इसके बाद सेम फाइल को अगेन कॉपी कर लेते हैं। अगर मेरे पास वीडियो फाइल्स है तो वीडियो फाइल्स के केस में हमारा जो फॉर्मेट होगा वो चेंज हो जाएगा, .mp4 हो जाएगा, फिर .mkv हो सकता है, एंड देन एक और फाइल एक्सटेंशन होता है .mov। एंड देन इन इस केस में फोल्डर का नाम क्या होना चाहिए, वीडियो। ओके। अब मान लीजिए ये तो हमें वो फाइल एक्सटेंशन मालूम थे, जो जो फाइल मालूम, तो वो जो पॉसिबल एक्सटेंशन हो सकते थे मैंने उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस लगा दिए। अब इसके अलावा अगर और भी कोई एक्सटेंशन बच जाता है, ठीक है, अगर कोई पॉसिबिलिटी है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स कोई ऐसा एक्सटेंशन हो जो यहाँ पे मैंने नहीं यूज किया, जैसे कोई जिप फाइल हुई या कोई दूसरे फाइल हुई, तो उस केस में जैसे डॉट पीपीटी हो गई, कोई पावर पॉइंट का कोई फाइल है, ठीक है, जिसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया डॉक्यूमेंट में, लेकिन अगर कोई ऐसी फाइल मिल जाती है, तो ऐसी फाइल को हम लोग क्या करते हैं, एक फोल्डर अदर्स नाम का क्रिएट करते हैं, उसमें हम लोग स्टोर कर देते हैं। ठीक है, सो दैट कि वो भी हमारा ऐसे बाहर ना पड़ा रहे, कहीं पे हम लोग कैटेगराइज करके स्टोर कर दें। तो यहाँ पे अदर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो अब ये फोल्डर नेम हो गए। अब हर फोल्डर नेम के अंदर मुझे फाइल को इंक्लूड करना है, उसको शिफ्ट करना रहेगा। तो मूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कैटेगरी फोल्डर नाम का यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया है कि सिर्फ फोल्डर का नेम हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर किया है, अभी वो फोल्डर क्रिएट नहीं हुआ है। तो फोल्डर को क्रिएट करने के लिए हम लोग ने सबसे पहले क्या किया, कैटेगरी फोल्डर नाम का एक वेरिएबल लिया, एंड देन फिर यहाँ पे पाथ ओएस डॉट पाथ.join। फिर इसके अंदर हमें चाहिए डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी के अंदर फोल्डर नेम। फोल्डर नेम बेसिकली यहाँ से जो भी फाइल है, जो भी फोल्डर नेम यहाँ पे हमारा फाइनल होगा, वो यहाँ पे यूज हो जाएगा, और वो क्या होगा, पाथ में करेक्ट होगा, डायरेक्टरी के पाथ के साथ वो कनेक्ट हो जाएगा। एंड देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको क्रिएट करना है। तो os.make डायरेक्टरी, और यहाँ पे हमने कर दिया कैटेगरी फोल्डर। ठीक है। अब आप चाहो तो ये पूरा कमांड डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, बस यहाँ पे मैंने क्या किया, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक अलग यहाँ पे वेरिएबल ले लिया। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो कैटेगरी फोल्डर,
अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पूरा टास्क क्या होगा, वन बाय वन हर फाइल के लिए होगा। तो एक बार जब कोई फाइल आपकी क्रिएट हो गई, फोल्डर क्रिएट हो गया, तो जब आप दोबारा फोल्डर क्रिएट करोगे सेम फाइल के लिए, तो वो एरर थ्रो करेगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक पैरामीटर यूज कर लेते हैं, एग्जिस्ट ओके इक्वल्स टू ट्रू। ये क्या करेगा कि अगर उसको ऑलरेडी वो फाइल पहले से ही मिल जाएगी, वो प्रेजेंट होगी, तो वो उसको इग्नोर कर देगा। नई फाइल, नया फोल्डर तो नहीं क्रिएट करेगा, बट इग्नोर कर देगा, तो वो एरर भी नहीं थ्रो करेगा। तो अब ये क्या करेगा, ये उस कैटेगरी नेम से एक फोल्डर क्रिएट कर देगा। अब इस फोल्डर के अंदर मुझे अपनी फाइल को मूव करना है। तो मूव करने के लिए जैसा भी मैंने आपको बताया था, शटल हम लोग यूज करेंगे। तो शटल डॉट मूव, मूव किसको करना है, तो फाइल पाथ कॉमा ओएस डॉट पाथ डॉट ज्वाइन, किसको, कैटेगरी फोल्डर, कैटेगरी फोल्डर कॉमा फाइल नेम। एंड देन अब ये क्या करेगा कि जो भी मतलब यहाँ पे मेरा फोल्डर, सॉरी पाथ, जो भी मेरा कैटेगरी फोल्डर में क्रिएट हुआ है अभी यहाँ पे ऊपर में, उसके अंदर उस फाइल को यहाँ पे मूव कर देगा। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हम लोग को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं इसका स्टेटस। लेट्स से यहाँ पे मैंने बोला मूव्ड। आप चाहो तो ये प्रिंट फंक्शन यहाँ पे यूज करो, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हो। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे लेट्स से शो करना चाहते हो कि क्या मूव हुआ है, तो यहाँ पे आप फॉर्मेटेड स्ट्रिंग यूज करके यहाँ पे फोल्डर्स यूज कर सकते हो, सॉरी वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो। तो ये हो जाएगा फाइल नेम टू फोल्डर नेम, कहाँ पे वो मूव हुआ है, आप इसको इस तरह से कर सकते हो। ठीक है। तो अब ये क्या कर रहा है, ये आपका फाइल पाथ है। ठीक है, ये सोर्स फाइल है जो हम लोगों ने बताया था ना, हम लोगों ने कवर किया था। एक सोर्स आपका होता है, एसआरसी नाम का पैरामीटर होता है, एंड एक आपका डेस्टिनेशन होता है। तो सोर्स में मैंने फाइल पाथ दे दी, कहाँ से वो उस फाइल को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, दैट मीन्स दिस वन। एंड ये मेरा डेस्टिनेशन हो गया कि कहाँ पे करना है। तो कैटेगरी फोल्डर के अंदर फाइल नेम को मुझे यहाँ पे स्टोर करना है, तो ये इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके। तो अभी यहाँ पे प्रोग्राम को रन करने से पहले ये मेरा इस तरह से फाइल है। ठीक है, यहाँ पे हर तरह की फाइल ओपन में है। अब यहाँ पे जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, एंड देन अब ये क्या होगा, पाथ इनकरेक्ट, डायरेक्टरी डज नॉट एग्जिस्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने भी आपको डेमो देने के लिए इसका नाम चेंज कर दिया था। अब ये करेक्ट हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो इसने सारी फाइल्स को एक्सेस किया और सारी फाइल यहाँ पे मूव हो चुकी है। ठीक है। और प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, दैट मीन्स कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ है। अब जब आप इस फोल्डर को ओपन करोगे, तो अब अगर आप यहाँ पे देखो तो जो मेरे फोल्डर्स थे वो एज इट इज है। ठीक है। लेकिन जो मेरे फाइल्स थी जैसे ऑडियो फाइल्स, ठीक है, ऑडियो नाम के फोल्डर में है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर में डॉक्यूमेंट फाइल है। फिर उसके बाद एक्सेल नाम के फोल्डर में एक्सेल की फाइल्स है। इसमें एक्सेल और आपका जो सीएसवी फाइल है वो दोनों है यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक्सेल वर्कशीट आपका एक्सेल की फाइल है, और कॉमा सेपरेटेड वैल्यू सीएसवी फाइल है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे हर तरह की फाइल्स यहाँ पे मेरी कैटेगराइज हो चुकी है अलग अलग फोल्डर्स में। सो दिस वाज अबाउट ओएस मॉड्यूल, कि ओएस मॉड्यूल हम लोग कैसे ऑपरेशंस करते हैं। आप चाहो तो अपने ऑफिस के टास्क को, या लेट्स से कि आपके ऑफिस की जो फाइल्स है वो बहुत सारी इधर उधर आ रहती होगी, आपको उसको कैटेगराइज, मैनुअली कैटेगराइज करने में टाइम लगता होगा। ठीक है, या फिर अगर आपके पास बहुत सारी फाइल्स है तो आपको उसको ढूंढने में भी टाइम लगता होगा। तो आप इससे इस प्रोग्राम की हेल्प से क्या कर सकते हो, अपनी फाइल्स, अपने ऑफिस की सारी फाइल्स को, सारी रिपोर्ट्स को कैटेगराइज कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको क्या करना है, सिर्फ इस फोल्डर में, इस वेरिएबल में, आप जिस फाइल के या जिस फोल्डर के अंदर की फाइल्स को कैटेगराइज करना चाहते हो, शिफ्ट करना चाहते हो, बस ये पाथ यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना है। बाकी प्रोग्राम आपका एज इट इज है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक फाइल एक्सटेंशन की जरूरत है, तो वो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे जेपीजी फाइल है यहाँ पे ऑलरेडी। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको इमेजेस में ही कोई दूसरा एक्सटेंशन यूज करना है, या दूसरे एक्सटेंशन में अगर आपके ऑफिस कंपनी की फाइल अगर जनरेट होती है, तो एक्सटेंशन यहाँ पे बताना पड़ेगा। सिमिलरली डॉक्यूमेंट के लिए आपको एक्सटेंशन बताना पड़ेगा। ठीक है। एंड रेस्ट आपका इसी तरह से वर्क करेगा। अगर मान लीजिए आपके फोल्डर में कोई MP3 फाइल नहीं है, तो बॉदर, अगर आप चाहो तो उसको हटा सकते हो, या फिर आप उसको छोड़ भी सकते हो, वो ऑलरेडी इग्नोर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्टरी में आपको वो पाथ प्रोवाइड करना है, जिस पाथ पे या जिस फोल्डर के फाइल्स को आपको कैटेगराइज करना है। ठीक है, ऑल राइट एवरीवन। सो ये था हमारा ओएस मॉड्यूल, एंड उसके साथ हम लोगों ने शटल मॉड्यूल को भी यूज किया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड किसी नई प्रॉब्लम के साथ, किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। अगर इस
प्रोग्राम से रिलेटेड कोई क्वेरी होगी, कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट में लाइक अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हो, मैं उसको आंसर कर दूंगा या फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको इंक्लूड कर लूंगा। या फिर लेट्स से कि अगर कुछ और इसके बारे में अगर आप कुछ और समझना चाहते हो तो आप वो भी वहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसका सोर्स कोड आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से इसको यूज कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। एंड टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, अगली वीडियो में मिलते हैं।